नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक बलाचार्य। देश भर में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां जोरों पर चल रही है। जबरदस्त उत्साह जो है भक्तों में देखने को मिल रहा है। कई जगह तो पर्व की शुरुआत भी हो चुकी है और कई जगह विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। महाशिवरात्रि पर तैयारियों की क्या स्थिति है, जानने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। महाशिवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है। सारे देश में महाशिवरात्रि की धूम है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शिवरात्रि पर्व के पहले से ही कई आयोजन किए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व से पूर्व फाल्गुनी कांवड़ यात्रा ने हरिद्वार को शिवमय कर दिया है। आस्था की अविरल धारा में डूबे हजारों श्रद्धालु गंगा तट पर उमड़ रहे हैं। घाट से लेकर कांवड़ मार्ग पर हर हर गंगे और बम बम भोले के जय घोष से संपूर्ण क्षेत्र गुंजायमान हो उठा है। प्रयागराज में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान पर्व पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए माघ मेला प्रशासन ने विस्तृत यातायात और पार्किंग योजना जारी की है। माघ मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग जोन में पार्किंग तय की गई है, जहां वाहन खड़ा कर श्रद्धालु पैदल संगम और अन्य घाटों तक पहुंच सकेंगे। उधर महाशिवरात्रि पर काशी में आने वाली भीड़ और पंचकोश यात्रा को देखते हुए वाराणसी ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया है। इस दौरान मैदागिन से गोदोलिया मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। वाराणसी पुलिस ने शहर में आने वाले लोगों से प्लान के तहत गाड़ियां पार्क करने की अपील की है। साथ ही दिक्कत होने पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वहीं उज्जैन में महाकाल मंदिर में शिव पार्वती विवाह की तैयारियां जोरों पर हैं। भक्तों को इंतजार शनिवार रात 2:30 बजे का है। रात 2:30 बजे मंदिर के पट खुलेंगे और उन्हें त्रिलोकीनाथ भगवान महाकाल के दिव्य दर्शन होंगे। इस दौरान लगातार 44 घंटे भक्तों को महाकाल के दर्शन हो सकेंगे और गर्भगृह में महाकाल की महापूजा होगी। बाबा को शीश, सवा मन फल और फूलों से बना मुकुट और सहरा सजाया जाएगा। छतरपुर के श्री जटाशंकर धाम में महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले इस धाम को आकर्षक रोशनी और सजावट से सजाया गया है। रविवार 15 फरवरी को दोपहर 1 बजे भगवान शिव की भव्य बारात निकलेगी। यह बारात श्री जटाशंकर धाम से लगभग 2 किलोमीटर पहले चांदा ग्राम के स्कूल के पास से शुरू होगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। इंदौर में शिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री केंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर शिवधाम में भव्य 8 दिवसीय शिव विवाह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर परिसर को आकर्षक रंग रोगन, विद्युत सज्जा, केसरिया पताकाओं, भव्य प्रवेश द्वार और मंचों से सजाया गया है। पूरे महोत्सव के दौरान शिवधाम भक्ति रस में डूबा रहेगा। भोपाल के निकट भोजपुर स्थित ऐतिहासिक भोजेश्वर धाम में इस बार 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इस बार दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। श्रद्धालु अब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्हें शिवलिंग के सामने बनाए गए विशेष रैंप पर खड़े होकर दर्शन करना होगा। झाबुआ शहर के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का 4 दिवसीय विवाह महोत्सव शुक्रवार से शुरू हो गया है। मंदसौर में विश्व की एकमात्र अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव की प्रतिमा जिस भव्य मंदिर में स्थापित है, वहां नवनिर्मित पशुपतिनाथ लोक में महाशिवरात्रि पर महा आयोजन किया जा रहा है। तो जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं महाशिवरात्रि को लेकर और बड़े स्तर पर आयोजन हो रहे हैं भारत के प्रमुख शहरों में, खासतौर से धार्मिक क्षेत्रों में। खासतौर से अगर बात करें उज्जैन, वाराणसी, प्रयागराज, नर्मदापुरम, यहाँ पर हर साल महाशिवरात्रि पर विशेष आयोजन होते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। अर्पित नागर उज्जैन से, अजीत कुमार वाराणसी, पनपाल प्रयागराज, नर्मदापुरम से संजय मालविया।
सबसे पहले रुक करेंगे उज्जैन का, महाकाल नगरी उज्जैन, जहां पर हम देखते हैं हर शिवरात्रि पर बड़ा आयोजन होता है। उज्जैन में भक्तों का सैलाब उमड़ता है, दूर दूर से पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से उज्जैन में भक्त जुटते हैं। अर्पित हमारे साथ है। अर्पित, इस बार किस तरह से खास बनाने की तैयारी है महाकाल नगरी में शिवरात्रि को लेकर? किस तरह से प्रशासन की तैयारियां हैं और मंदिर प्रतिष्ठानों में इसको लेकर इस बार क्या कुछ विशेष किया जा रहा है? अर्पित, ऑडियो रिसीव नहीं हो रहा है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। अर्पित, मेरी आवाज आपको रिसीव हो रही है? जी बिल्कुल अभिषेक, जी अर्पित, बोलिए। जी बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि महाशिवरात्रि पर्व है, तो प्रशासन के द्वारा लगातार सघन चेकिंग की जा रही है। प्रशासन बिल्कुल मुस्तैदी से अपना काम, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, जो भी आउटडोर है, वहां पर प्रशासन द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है, क्योंकि इस महाशिवरात्रि पर्व पर 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार दर्शन करने के लिए बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचेंगे। और बात सजावट की जाए तो बिल्कुल विदेशों से बाबा महाकाल को जो हाल है, नंदी हाल है, उसको सजाने के लिए विदेशों से फूल मंगाए गए, क्योंकि जो विदेशों से फूल आए हैं वो फ्लाइट के माध्यम से उज्जैन पहुंचे हैं और लगातार मंदिर में सजावट की जा रही है। और बात की जाए प्रशासन की, दर्शनार्थी की व्यवस्था की, तो बिल्कुल प्रशासन द्वारा हर सिद्धि मंदिर के अ, द्वार से अर्पित, श्रद्धालु आप मंदिर की तरफ थोड़ा पीठ करके खड़े हैं, थोड़ा साइड ले लीजिए, वहां पे कुछ लोग इस पर। हाँ जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि शिवरात्रि पर्व महापर्व है और ऐसे में उज्जैन में जो सजावट होती है, हर साल 12 सालों से अलग अलग प्रकार की सजावटें महाकाल मंदिर में देखने को मिलती है। जिस प्रकार से इस बार विदेशों से फूल मंगवाए गए हैं और जिसकी सजावट अभी भी जारी है, शाम तक पूरी महाकाल जो क्षेत्र है उसमें पूरी सजावट पूरी कर ली जाएगी। हम्म। अर्पित, हम हर साल देखते हैं उज्जैन में बारात निकलती है भगवान शिव की, उसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है और क्या कुछ विशेष मेहमान भी आज उज्जैन पहुंच रहे हैं? क्या मोहन यादव भी आ रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल अभिषेक, इस प्रकार की अभी जानकारी अभी पुष्टि नहीं की जा पाई है, क्योंकि हर बार डॉक्टर मोहन यादव इस महाकाल मंदिर में शिवरात्रि पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कल भी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जो कि जिस जिस रूट से सवारी निकाली जाएगी उस रूट की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा लगातार देखी गई है, और आज भी उस रूट पे शाम को 4 बजे प्रशासन भ्रमण करेंगे। निश्चित रूप से। अर्पित, क्योंकि हम देखते हैं कि इंदौर से लेके भोपाल और हम देखते हैं कि पूर्वांचल के इलाके से और जबलपुर से भी बड़ी संख्या में जो है भक्त पहुंचते हैं उज्जैन में, और ऐसे में हाईवे पर बड़ी ट्रैफिक की स्थिति जो है बन जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो उज्जैन शहर के अगर आंतरिक सड़कों की भी बात करें तो बड़ी सीमित जगह होती है, तो ऐसे में ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए क्या कुछ अलग से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल, अभी तक जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसके रूट बदले गए हैं। रूटों के मतलब को लेकर प्रशासन द्वारा एक मैसेज सोशल मीडिया पर मैसेज भी रूट को लेकर जारी किया गया है, कि जो भी भोपाल से श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो देवास गेट, इंजीनियर कॉलेज, हरि फाटक से हरसिद्धि मंदिर पहुंचेंगे। जो मंदसौर साइड से जो लोग, जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हैं, वो सीधे रामघाट हरसिद्धि मंदिर के तरफ पार्किंग दी गई है, वहाँ पार्किंग व्यवस्था करके हरसिद्धि मंदिर से दर्शनार्थी लाइन में लगेंगे। जो कि दर्शन की जो प्रशासन की व्यवस्था है वो सघन है, क्योंकि प्रशासन का ये मानना है कि 1 घंटे मतलब 30 मिनट का एक वो किया गया है कि 30 मिनट में श्रद्धालु दर्शन करके मंदिर से बाहर हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। निश्चित रूप से अर्पित, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए आप हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। चलिए रुक करेंगे अजीत कुमार। अजीत वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी बताने की जरूरत नहीं है, वाराणसी में किस तरह से धार्मिक आयोजन कितने बृहद स्तर पर किए जाते हैं, और सबसे खास बात तो यहाँ पर यह देखने को मिलती है कि भक्तों का तो उत्साह होता ही है, प्रशासन और स्थानीय प्रबंधन की भी जबरदस्त जुगलबंदी यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि वाराणसी में महाशिवरात्रि पर आयोजन को जिस तरह से भव्य बनाया जाता है उसमें कोई भी कमी ना रह जाए। अजीत, जैसा कि हम जानते हैं कि वाराणसी खासतौर से धार्मिक त्योहारों के दौरान पूरा शहर एक तरह से सजा हुआ होता है, एक अलग ही ऊर्जा
का संचार हो रहा होता है शहर में, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आप? किस तरह की खास तैयारियां हैं वहां पर, विस्तार से बताइए और हमें कुछ तस्वीरें भी जरूर दिखाएं। अजीत, अपना ऑडियो प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। जी अजीत बोलिए, किस तरह का एक्साइटमेंट है वाराणसी में? आज महाशिवरात्रि को लेकर रात में बृहद आयोजन होगा, शिव पार्वती विवाह, रात भर आयोजन चलते, जगराते होते हैं, भगवान शिव की बारात निकलती है, वाराणसी में बृहद आयोजन होता है। किस तरह से तैयारियां चल रही है शहर में? चलिए, लगता है अजीत से तक हमारा संपर्क पहुंच नहीं पा रहा है। पहुंचने की कोशिश करेंगे। संजय हमारे साथ इस वक्त नर्मदापुरम से है और जैसा कि हम जानते हैं आज नर्मदा घाट पर बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं और भोजपुर भी जाते हैं। हम देखते हैं किस तरह से पूरा का पूरा परिवार, एक तरह से कह सकते हैं ये परंपरा भी है, भोपाल से लेकर इंदौर और तमाम शहरों में देखते हैं भोजपुर जाने की, गांव-गांव से पूरा परिवार जाता है भोजपुर में। एक तरह से, वैसे तो आम भाषा में हम इसे पिकनिक कहते हैं, लेकिन एक तरह से अभी एक परिवार में परंपरा भी हो गई है कि शिवरात्रि पर विशेष तौर से भोजपुर में पूजा चढ़ाने परिवार के लोग पहुंचते हैं। आज महाशिवरात्रि को लेकर बृहद स्तर पर आयोजन हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है संजय वहां पे, किस तरह से तैयारियां? बिल्कुल, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम में इस समय जो है वो महाशिवरात्रि पर्व की धूम मची हुई है। हर शिवालय में इस समय जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। मैं इस समय नर्मदापुरम के नर्मदा तट पर स्थित जो काले महादेव का मंदिर है, मैं वहां पर इस समय मौजूद हूं और यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि पीछे भक्तों का तांता कल से ही लगना यहाँ पर शुरू हो गया था। कल यहाँ पर जो है शिव जी को हल्दी मेहंदी की रस्म अदाई की गई थी और कल यहाँ पर शिव बारात भी निकलेगी और भक्तों के द्वारा काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। जैसा कि काले महादेव का जो मंदिर है वो लगभग यहाँ पर सैकड़ों साल पुराना है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो है वो भक्तों का तांता साल भर यहाँ पर लगा रहता है और यहाँ पर जो है महाशिवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से नर्मदापुरम में मनाया जाता है। और काले महादेव मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो कि यहाँ पर भक्त हमेशा सुबह 4 बजे से यहाँ पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है, जो कि साल भर यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखी जाती है। दूसरी तरफ हम बात करें तो महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जो है नर्मदापुरम शहर सहित कुछ ही दूरी पर जो हिल स्टेशन पचमढ़ी है, वहां पर अभी मेले का शुभारंभ आज से हो गया है और जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो गाड़ियों से भरा भरा कर वहां पर दर्शन कर करके यहाँ पर होशंगाबाद जब नर्मदापुरम पहुंचते हैं और काले महादेव का दर्शन करके वो वापस लौटते हैं। इस समय हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद है भक्तगण, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि कैसी क्या तैयारी यहाँ पर मंदिर में की गई है और कल क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे। कल के लिए क्या क्या तैयारी की गई है और कल क्या विशेष कार्यक्रम यहाँ पर? कल के लिए मतलब सुबह से अपनी भस्म आरती होगी, सुबह 4 बजे से 4 बजे। उसके पश्चात फिर 12 बजे अभिषेक होगा, 12 बजे के बाद फिर श्रृंगार चालू और उसके पश्चात अपने सवारी का आयोजन होगा 4 बजे के बाद। हर साल देखा गया है कि बड़ी भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर निकालते हैं जिसे शिव बारात कहते हैं। इस साल क्या नया होगा? और पिछली साल जहाँ तक हमें याद है कि हाथी पर शायद पालकी निकली थी। हाथी हर साल निकाली है, इस बार भी हाथी का ही रहे और भी भव्य आयोजन होते। अभी अभिषेक मैं बता दूं कि हर साल यहाँ पर जो है भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर हाथी पर सवार होकर के काले महादेव भ्रमण के लिए निकलते हैं, जिसे शिव बारात भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है लगभग 1 हफ्ते पहले से महाशिवरात्रि की तैयारी की जाती है, जो कि बहुत ही विशाल एक समारोह यहाँ पर नर्मदापुरम का एक विशेष समारोह यहाँ पर होता है। संजय उनसे जरूर पूछिए, क्योंकि देखिए हर साल हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, हर किसी की अपनी कुछ यादें होती हैं, बहुत खूबसूरत यादें होती है परिवारों के साथ। महाशिवरात्रि पर हम देखते हैं पूरा परिवार, पूरी कॉलोनी के लोग किस तरह से साथ में आते हैं। तो इस बार किस तरह से आयोजन कर रहे हैं, किस तरह का एक्साइटमेंट है और क्या विशेष रहता है नर्मदापुरम में महाशिवरात्रि को लेकर, वो उनसे जरूर पूछे जो आपके साथ इस वक्त मंदिर में मौजूद है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं अभिषेक कि यहाँ पर जो है एक विशेष महत्व जो होता है नर्मदापुरम में काले महादेव मंदिर में जो है वो विशेष रूप से महाशिवरात्रि यहाँ पर मनाई जाती है। 3 दिन पहले से यहाँ पर जो है वो आयोजन की शुरुआत होती है और हम बात करना चाहेंगे और भी हमारे साथ भक्तगण मौजूद है और क्या विशेष महत्व है और क्या विशेष यहाँ पर कल आयोजन किया जाएगा। जय श्री महाकाल। यहाँ पर श्री काले महादेव मंदिर प्रांगण में शिवरात्रि महापर्व को बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, बाबा का ये जो कार्यक्रम है, ये जिसे हम विवाह के रूप में भी कहते हैं महाशिवरात्रि, तो उसके जो कार्यक्रम है वह 10 दिवसीय कार्यक्रम रहते हैं। जो अपना पूरा मंदिर जो है वो महाकाल उज्जैन की तर्ज पर है, जो वहां पर होता है वही कार्यक्रम यहाँ पर होता है।
10 दिनों से यहाँ पर पहले सर्वप्रथम 2 दिवसीय भगवान को चंदन की हल्दी लेपन करी जाती है। फिर तीसरे दिवस से लेकर के नवम दिवस तक भगवान को हरिद्राणाम लेपन करे जाते हैं। उसके बाद में नए नए प्रकार के श्रृंगार होते हैं भगवान के प्रतिदिन, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसी के साथ में महिलाओं के संगीत इत्यादि होती है। हर्ष उल्लास के साथ भगवान की कल शोभा यात्रा, जैसे शाही सवारी भी कहते हैं, भव्य रूप से निकाली जाएगी शाम 4 बजे से। तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और भी नए नए प्रकार के भगवान के हर्षोल्लास इत्यादि पूजन सामग्री में भगवान के जो महोत्सव है उसको मनाने में सभी लोग अपने अपने रूप से सहायता प्रदान करते रहते हैं और मनाते हैं। जी अभिषेक, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भक्तगण मौजूद है, जो समिति के जो सदस्य हैं, जो पुजारी हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जैसे कि उज्जैन में महाकाल के मंदिर में जो कार्यक्रम होते हैं उसी की तर्ज पर यहाँ पर लगभग 10 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती है। और शिव जी की जो विवाह होता है उस अनुसार सारी रस्में उसी अनुसार की जाती है। मेहंदी, हल्दी, महिला संगीत, और कल जो है वो विशेष रूप से यहाँ पर शिव बारात निकाली जाएगी। और सुबह से ही यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत तो जो है वो पहले 3 दिन से हो चुकी है, लेकिन जो कल का जो महत्व है यहाँ पर शिवरात्रि का, वो बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब प्रयागराज का रुख करेंगे। पवन पाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ इस बार विशेष तैयारियां हो रही हैं महाशिवरात्रि पर? हम जिस तरह से देखते हैं जबरदस्त एक्साइटमेंट तो रहता ही है, और ख़ास तौर से भगवान शिव की जो बारात निकलती है और रात भर जो जगराता होता है, उसका एक कह सकते हैं कि एक विशेष परंपरा है जिसका निर्वहन किया जाता है परंपरा अनुसार। इस बार क्या कुछ खास देख रहे हैं? देखिए सर, महाशिवरात्रि की बात की जाए तो भारत देश में महाशिवरात्रि और मास में चिन्ह पक्ष के चतुर्थी जाता है। और प्रयागराज में अगर इसकी बात की जाए तो प्रयागराज में बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नहीं, पहले से ही मंदिरों के जो साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो शुरू कर दी गई है। अगर बात की जाए तो कल माघ में 44 दिन चलने वाले माघ मेले का। जी सर। जी पवन, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी देखिए, जो 44 दिन वाले माघ मेले का जो आखिरी दिन है, कल महाशिवरात्रि भी है। तो इस महाशिवरात्रि के पर्व पर शहर में कल शिव बारात भी निकाली जाएगी और माघ मेले का आखिरी स्नान पर्व भी है। तो पूरे धूमधाम से मेले की तैयारी की गई है। मंदिरों जाएंगे तो महाशिवरात्रि के क्या विशेषता है महाराज जी? महाशिवरात्रि का पर्व है तो क्या कुछ कहेंगे, क्या महत्व है, क्या महत्व है, क्या विशेषता है? इसलिए है कि सबके कल्याण के लिए है और भगवान शिव की कृपा से ही सारे संकट मिटे हैं। देवताओं पर जब भी विपत्ति आई है तो भगवान शिव के पास गए हुए हैं और भगवान शिव ने उसका निस्तारण के लिए रास्ता बताए हैं। तुलसीदास जी महाराज जी ने भी कहा है कि जो है भवानी शंकरो वंदे विश्वासी रूपणो यम भवानी और विश्वास के रूप में। और जब श्रद्धा हमारी शक्ति के ऊपर होती है तो विश्वास जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं और महाशिवरात्रि का पर्व इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। देखिए, हमारे साथ महाराज जी भी जुड़े थे। महाराज जी ने बताया कि महाशिवरात्रि की क्या विशेषता है और क्यों मनाया जाता है। जी पवन, महाराज जी से आप जरूर पूछिए महाशिवरात्रि पर, खास तौर से क्योंकि एक बेहद ही शुभ अवसर होता है और हमारे समाज में नशा एक बहुत बड़ी, ये कह सकते हैं कि एक बुरी प्रवृत्ति है जो एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तो भगवान शिव की उपासना से कैसे जो है परिवार को नशे से दूर रख सकते हैं, और अगर कोई इसका आदी है तो उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? महाराज जी, जैसा माना ये जा रहा है कि महाशिवरात्रि के जो पर्व है, लोग नशे करते हैं, भांग का नशा करते हैं, तो किस तरह से इस नशे से दूर रह के भी हम भक्ति में लीन होकर के भगवान को खुश कर सकते हैं? कैमरा ऐसे रहे सब जाता, ये अपने लत और अपने कमियों का करते हैं। नशा हमें भक्ति का होना चाहिए, भगवान शिव के प्रेम का होना चाहिए और श्रद्धा का होना चाहिए। बाकी भगवान शिव ने कभी कोई नशा नहीं किया है। अगर कोई नशा के विषय में कहता तो गलत बात है। भगवान शिव युगों युगों तक समाधि में रहते। पवन, मेरा आशय भांग के नशे से नहीं था। मेरा आशय ये था कि समाज में जिस तरह से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, भगवान की शिव की उपासना कर किस तरह से हम नशे से दूर रहते हैं, और कोई अगर नशे का आदी है तो उससे नशा कैसे छुड़ा सकते हैं? देखिए महाराज जी, जैसे लोग आजकल समाज में नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग नशे के आदी होते जा रहे हैं, तो नशा को कैसे छुड़ाया जाए? कैसे लोग नशे से दूर रहकर भगवान की भक्ति की ओर जो है बढ़े? नशा के लिए यह है कि जब नशा से जो है वो में पढ़ करके फंसे तो है ही है, निकलने के लिए भगवान शिव के
अर्पित होकर 5 मिनट अगर शिव के पास बैठ जाएंगे और उनसे प्रार्थना पूर्वक उनसे अपनी याचना करेंगे कि मैं आपका समर्पित भक्त हूँ और मुझे बुराइयों से बचाइए, तो बुराइयां अपने आप हमारे मन से हट जाएंगी और मन से हट जाएंगी तो नशा अपने आप दूर। बताया कि अगर मुझे नशा करना है तो भक्ति का नशा करना चाहिए, और जिस दिन से लोग भक्ति की नशा को अपना लेंगे, भक्ति में लीन हो जाएंगे, प्रभु शिव के शरण में पहुंच जाएंगे, तो ऑटोमेटिक भक्ति का नशा उनके ऊपर सवार होगा, और जो प्राकृतिक नशा है, जो लोग नशा करते हैं, वो नशे से वो दूर हो जाएंगे। जी शुक्रिया पवन। इसी पॉजिटिव नोट पे चलेंगे अजीत कुमार के पास, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है? जी अजीत, वाराणसी में इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? हम सुन रहे हैं बड़ी संख्या में हर साल महाशिवरात्रि पर भक्त वहां जुटते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक चुनौती तो होती है, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि स्थानीय प्रबंधन के द्वारा भी विशेष तैयारियां की जाती है महाशिवरात्रि को खास बनाने के लिए। इस बार क्या खास? जी मैं बता दूं कि इस बार जो है कि तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से भी कहीं न कहीं जो है कि बैरिकेडिंग कराया गया है, और जो है मंदिर की तरफ से तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। वहीं जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन चप्पे चप्पे पे जो है कि तैयारियां में जुटी है। और कहीं न कहीं बता दें कि पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन जो है कि गंगा घाट से लेकर के मंदिर तक जो है कि चप्पे चप्पे पे जो है कि अपनी फोर्स को मुस्तैद कर दी है। वहीं पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल का ये भी कहना था कि जो भी दर्शनार्थी आएंगे उनको जो अभिवादन में सर या मैम करके बुलाना है और उनका हाथ जोड़ करके अभिवादन करना है, ये पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल का आदेश है। वहीं मंदिर की बात करें तो मंदिर पे भी तैयारियां को लेकर के मैं बता दूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में देश और विदेश से लोग आते हैं, और यहाँ पे जो है कि कई जिले और जिला के लोग भी कई दिनों के पहले से आकर के अड़े हुए हैं। वहीं बात करें तो मंदिर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, और ये भी बता दें कि घाट से लेकर के मंदिर तक के जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको सम्मानजनक जो है दर्शन कराया जाएगा, और दर्शन पूजन के बाद जो है उनको सम्मानजनक जो है कि उनको विदाई की जो है कि मंदिर के तरफ से किया जाएगा। वही बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है कि लेकर के कल मंदिर में भगवान को जो है हल्दी से उनकी मसाज की गई, और इसको लेकर के भी तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। कहीं ना कहीं जो है काशी विश्वनाथ मंदिर जो है एक विख्यात मंदिर है, और इसको लेकर के सारे पुलिस कमिश्नर हो या जिलाधिकारी महोदय हो या मंदिर प्रशासन हो, मंदिर को लेकर के तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, तस्वीर आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित, बबन, संजय। तो हमारे रिपोर्टर्स मंदिर से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इन धार्मिक स्थलों पर आज महाशिवरात्रि को लेकर विशेष तैयारी की गई है। जबरदस्त उत्साह न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में शिव भक्त आज बेहद उत्साहित और तैयारियां चल रही है। आज का दिन बेहद खास, तो अपना भी ख्याल रखिए और इन उत्सवों का आनंद लीजिए। देखते रहिए नांदेड़ टीवी। नमस्कार।